बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लाई हूँ कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए वर्कशीट नंबर 62, जो कि है सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको इतना बड़ा मैप दिया हुआ है। तो ये मैप के अंतर्गत ही आपको सारे आंसर लिखने हैं। अब पहले क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके 2 हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको इस मैप में ही भरने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित नेशनल पार्क को उनके सही स्थान पर दर्शाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 8 नाम दिए हुए हैं नेशनल पार्क के, 8 नेशनल पार्क लिखे हुए हैं। तो आपको ये दर्शाना है मैप में कि वो किस किस राज्य में पड़ते हैं, कहाँ कहाँ पर वो है। तो मैंने ये पूरा का पूरा फिल करके रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 भी और क्वेश्चन नंबर 2 भी। तो चलिए हम फिल किए हुए मैप में ही चलते हैं। तो देखिए बच्चे, जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को ही सॉल्व करके रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ब्लू पेन से लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो रेड पेन से है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो लिखा था कॉर्बेट पार्क। कॉर्बेट यानी कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? कॉर्बेट नेशनल पार्क है हमारा उत्तराखंड में। तो यहाँ पर उत्तराखंड है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एरो डाल के कॉर्बेट नेशनल पार्क लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद था काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ है काजीरंगा नेशनल पार्क? है असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो यहाँ पर असम है, तो मैंने एरो डाल के काजीरंगा नेशनल पार्क लिखा हुआ है। तो उसके बाद तीसरा है फिर उसके बाद तीसरा है रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ पर है? रणथंभौर है हमारा राजस्थान में। तो राजस्थान में यहाँ पर मैंने डॉट डाला है और यहाँ पर रणथंभौर लिखा हुआ है। तो चौथा नेशनल पार्क है वो है शिवपुरी। शिवपुरी कहाँ पर पड़ता है? शिवपुरी पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर ही मैंने डॉट डाल के शिवपुरी लिखा हुआ है। फिर पाँचवा है वो है कान्हा। कान्हा कहाँ पड़ता है? कान्हा भी मध्य प्रदेश में ही आता है। यहाँ पर डॉट डाल के, क्योंकि मध्य प्रदेश के वो दक्षिण में पड़ता है इसलिए कान्हा को मैंने दक्षिण की तरफ लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में ही दक्षिण की तरफ लिखा हुआ है। फिर जो छठा है वो लिखा है सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ पर आता है? सिमलीपाल आता है उड़ीसा में। तो यहाँ पर उड़ीसा यहाँ पर है, तो इसीलिए मैंने सिमलीपाल यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, सिमलीपाल मैंने यहाँ लिखा है। फिर छठा नेशनल पार्क है मानस नेशनल पार्क। ये कहाँ पर पड़ता है? ये भी पड़ता है असम में पड़ता है ये नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा और मानस, ये दोनों के दोनों असम में ही आते हैं नेशनल पार्क। ठीक है, तो उसके बाद सबसे लास्ट जो है नेशनल पार्क वो है डाचीगम जो नेशनल पार्क है वो आता है कश्मीर में। देखो बेटा, डाचीगम नेशनल पार्क ये है कश्मीर में आता है, तो इसलिए मैंने इसको कश्मीर में यहाँ डॉट करके, जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ डॉट करके लिखा हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चले, तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो लिखा हुआ है निम्नलिखित वन्य प्राणी अभय वन को उनके सही स्थान पर दर्शाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वन्य प्राणी अभय वन लिखे हुए हैं 3, तो इनको आपको दर्शाना है मैप में ही कि वो कहाँ पर, कौन सा अभयवन कहाँ आता है, वन्य प्राणी अभयवन कहाँ पर आता है। तो चलते हैं हम अपने फिल किए हुए मैप में। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहला लिखा हुआ है सरिस्का। तो सरिस्का क्योंकि राजस्थान में आता है इसलिए मैंने यहाँ पर रेड पेन से इसको डॉट करके लिखा हुआ है। फिर दूसरा जो है वो है हमारा मुंडू मलाई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट डाल के इसको लिखा हुआ है। फिर तीसरा जो है वो आता है हमारा राजा जी। ये जो है ये उत्तराखंड में आता है, इसीलिए यहाँ पर डॉट डाल के यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।